हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमा। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, जिसमें आपके एसएससी, आप एसएससी, रेलवे और आपके बीएसटीसी, वनपाल वन रक्षक, फॉरेस्ट गाइड और सीईटी एग्ज़ाम और आरएस, आपके चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता है यदि राजस्थान आपको जॉब प्राप्त करनी है तो उसमें आपको पता है राजस्थान जीके, जो कि ये तो कॉमन टॉपिक है, तो ये तो सारे एग्जाम्स में ही आएगा। तो राजस्थान जीके का टॉपिक, जो कि अभी राजस्थान हिस्ट्री चल रही है, तो राजस्थान हिस्ट्री में युद्ध हो गए, साके हो गए, ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, और बीच में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जो है मेवाड़ का गोहिल राजवंश, जिसमें हमने राणा कुंभा तक पढ़ लिया था। तो कुंभा जो कि उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ना है, फिर राणा उदा, फिर जो है आपके कुंभा के पुत्र, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले कुंभा के बारे में डिटेल से सारी जान लेते हैं, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें। तो राणा कुंभा, जो कि आपको पता है, राणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468, पहले के मैंने आपको बताया था क्या इनके पिता थे, माता थे, इनने चाचा और मेरा की दमन किया क्योंकि इनके पिता की डेथ की थी, और उसके बाद में रणमल का कैसे इन्होंने खात्मा किया, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। और सारंगपुर के युद्ध में इन्होंने हराया था, और उसमें मालवा और सारंगपुर का इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ, वो सारा अब देखेंगे। तो महाराणा कुंभा उपाधियाँ थी इनकी हिंदू सुल्तान और अभिनव भारताचार्य। वैसे तो बहुत सारी और भी उपाधियां हैं, लेकिन ये दो मोस्ट है, स्पेशली पूछी जाती है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। फिर है कीर्ति स्तंभ का निर्माण सारंगपुर और मालवा विजय, यानी कि जब उन राजाओं को हराया था सारंगपुर के युद्ध में, तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में, कि ये मेरी बहुत बड़ी जीत है, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ के दूसरे नाम, जिनको विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ कह सकते हैं, विष्णु स्तंभ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ तीनों एक ही है, ये उपनाम है एक तीनों के, एक के। तो इसे विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। तो चौथा नाम क्या आ गया? विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। तो सबसे पहली बात, इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1439 में और समाप्त हुआ था 1459 ईस्वी, यानी कि टोटल इनमें कितने टाइम लगा? आई थिंक 10 गुण 40 या 40 ये मान लो, और फिर 19 साल, ये लगभग 20 ईयर्स का जो कि टाइम्स लगा था किसको बनने में? विक्ट्री टावर यानी कि कीर्ति स्तंभ को बनने में। फिर है इसके सूत्रधार जेता और उनके पुत्र नापा और पुंजा, ये तीनों कौन? सूत्रधार। उसकी निर्माण कैसे होगा, उसकी योजना किस साइड से उनका नक्शा होगा, कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें करने वाले। फिर है ये 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है, और ये इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस प्रकार निर्मित की गई हैं जो कि एक अलौकिक दृश्य है, तो इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पे। फिर इसके सूत्रधार कौन थे? सेकेंड क्वेश्चन। फिर इसको विक्ट्री टावर बोलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। फिर है कि किसकी मतलब विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने निर्माण करवाया, फिर इनकी उपाधियाँ, ये हो गया। अब मैं आपको जो ये विक्ट्री टावर है आपके विजय स्तंभ, इससे रिलेटेड कुछ 2 या 3 और तथ्य बता देती हूँ, कि जिससे कि जो विजय स्तंभ के अंतर्गत जो विष्णु ध्वज है, यानी कि इसका नाम विष्णु स्तंभ भी है ना, तो विजय स्तंभ के अंदर जो आपके विष्णु ध्वज है, विजय स्तंभ का विष्णु ध्वज, इसकी क्या मतलब जो है प्राथमिकता क्या है कि ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। किसका? राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक क्या है, तो विजय स्तंभ में लगा विष्णु ध्वज जो कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। फिर है इसकी तीसरी मंजिल पे, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या? अल्लाह लिखा हुआ है। ये हो गया। फिर है जो गजट महाशय थे,
उन्होंने इसको क्या बोला वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि विजय स्तंभ जो है वो मूर्तियों का अजायब घर है। जैसे कि राजस्थान को क्या बोला जाता है, खनिजों का अजायब घर, उसी प्रकार मूर्तियों का अजायब घर किसको बोला जाता है, विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ को। फिर बात आती है जो फर्गुसियन है, फर्गुसन है, इन्होंने इसको क्या बताया, रोम का टार्जन के समान, रोम का जो टार्जन है उसके समान बताया गया है। किसके द्वारा, फर्ग्यूसन जो है उसके द्वारा, टार्जन के समान। तो ये आ गया कि आपके जो ये विजय स्तंभ है उसके अन्य तथ्य क्या है कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, विजय स्तंभ में लगा विष्णु ध्वज। पहला क्वेश्चन यहाँ पे। फिर है इसकी तीसरी मंजिल पे 9 बार क्या लिखा है, अल्लाह। फिर गजट ने इसको मूर्ति का अजायब कर और फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान कहा है। अब हम पढ़ते हैं राणा कुंभा की अन्य उपलब्धियां। तो अन्य उपलब्धियों में सबसे पहली है कि इन्होंने 1457 ईस्वी में बदनौर यानी कि बेराठगढ़ में जो यानी कि 1457 ईस्वी सन था, उसमें जो बेराठगढ़ है आपका बदनौर की विजय बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया था, कुंभा ने महमूद खिलजी को क्या किया था, हराया था। तो पहला ये बन गया कि इन्होंने क्या किया, महमूद खिलजी को जो कि हराया था बदनौर के युद्ध में। फिर इनकी है दूसरी आंवल बावल की संधि, इनकी उपलब्धि जीवन की, कुंभा की आंवल बावल की संधि। ये किस किस के बीच हुई थी, मेवाड़ से कौन थे, कुंभा, वर्सेस मारवाड़ से कौन थे, मारवाड़ राजा जोधा। तो इसमें क्या किया गया था जी, जैसे कि मेवाड़ के कुंभा और मारवाड़ के जो जोधा हैं, इनके बीच आंवल बावल की संधि हुई। तो उन्हीं के अनुसार जो आंवले के पेड़ की जो सीमा होती है वो तो मेवाड़ दर्शाएगी, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा लगती है, तो उसको कैसे हम डिफरेंट करें। तो जो आंवले की जो पेड़ की जो सीमाएं हैं उसके आधार पर वो तो मेवाड़ की सीमा निर्धारित करेगी, और जो बबूल के पेड़ होंगे, बबूल के पेड़ वो क्या निर्धारित करेंगे, मारवाड़ सीमा को निर्धारित करेंगे। फिर है कि तारागढ़ का निर्माण, रायमल पुत्र पृथ्वीराज सिंह, रायमल का जो पुत्र था पृथ्वीराज सिंह, उसने क्या किया था, तारागढ़ का निर्माण कराया। था पृथ्वीराज सिंह, जिनको क्या बोलते हैं, उड़ना राजकुमार, उपनाम है इनका, उड़ना राजकुमार, ये इनका सब नेम है। आपके भी सब नेम होंगे, घर पे कुछ अलग, कहीं पे कुछ अलग, वो तो होता ही है सबका। फिर है कुंभा ने सिरोही चौहान सहसमल को, चौथी थी कुंभा ने सिरोही चौहान सहसमल को हराकर 1452 में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसी ने करवाया था, राणा कुंभा ने ही करवाया था। तो सबसे पहली बात
1457 बदनौर बैराटगढ़ में कुंभा ने क्या किया था, महमूद खिलजी को परास्त, पहली उपलब्धि। फिर आमल बावल की संधि, मेवाड़ वर्सेस मारवाड़, कुंभा वर्सेस जोधा। फिर रायमल पुत्र पृथ्वीराज सिंह ने तारागढ़ का निर्माण, जिनका उपनाम उड़ना राजकुमार, और कुंभा ने सिरोही राज चौहान थे सहसमल, उनको हराकर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। तो गाइस जिसमें आपके कुंभा से रिलेटेड उनका शासनकाल की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ तथ्य और हैं 9 या 10 पॉइंट्स जो अभी बाकी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइम में बता दूंगी। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं राजा उदा की तरफ, क्योंकि हमको अभी थोड़ा थोड़ा लेकिन पढ़ना है, लेकिन लॉन्ग में पढ़ना। इनके बारे में भी जो बची हुई पॉइंट्स हैं, जो लिखे हुए नोट्स हैं, वो मैं आपको जो कि कल के वीडियो में बता दूंगी। लेकिन उससे पहले अभी हम पढ़ेंगे राणा उदा के बारे में। तो गाइस आई होप आपको मेरे द्वारा समझा होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको हेल्पफुल करेगा, आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट करेगा। एंड ये आप ये नॉलेज जो कि आपके एग्ज़ाम है, आपको जो कि नॉलेज है, जो भी मैंने बताया है, वो आपको जो कि लॉन्ग वे में पढ़ाया है, लॉन्ग वे में बताया है, तो शायद इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। और जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, हैप्पी जन्माष्टमी।